आइए हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था 3 संख्याओं का मस है और लसा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। आइए आगे चलते हैं और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2 संख्याओं का मस 16 है। पहला क्वेश्चन है क्या? 2 संख्याओं का मस 16 है तथा उनका गुणनफल तथा उनका गुणनफल तथा उनका गुणनफल 6400 है। 6400 है, ठीक। 6400 है। उनका लसा ज्ञात कीजिए। उनका लसा ज्ञात कीजिए। लसा ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। सॉल्व कीजिएगा। कैसे सॉल्व होगा? हमने पिछली कक्षाओं में ऐसे सवालों को बता भी चुका है। थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन यही है। क्या बताया था? ये फार्मूला भी है, लिखना होगा तो लिख लेना। फार्मूला लिख दे रहे हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या है? मस गुणे लस। मस गुणे लस। अब इसमें रखिएगा। मस क्या दिया है? 16। उनका गुणनफल क्या है? 6400। किनका? इन दोनों का गुणनफल क्या है? 6400, ठीक। उनका गुणनफल क्या है? 6400। क्या बोला है? लसा ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ नहीं है, x मान लीजिए। बराबर है, बराबर कर दीजिए। क्या होगा? 16 चौको, अगर बराबर है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। 16 चौको 64, ठीक। x बराबर 4, ठीक। x बराबर 4, ठीक है। उत्तर क्या आ गया है? x बराबर 4 आ गया। 4 क्या होगा? 400। देखो, x बराबर 4, डबल जीरो है, डबल जीरो 400, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। मिटाते हैं इसको। ठीक, 400। अगला, संख्याएं 13, 39, 273। संख्याएं 13, 39, 273 के मसा ज्ञात कीजिए। के का मसा ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक। लगाइएगा इसको। मासा ज्ञात करना है। इसमें किस विधि से करना है इसको बताया नहीं गया है। भाग विधि, गुणनखंड विधि। हम लोग आइए गुणनखंड करते हैं। ये 13 है, भागे 39, ठीक। 13 तियां 39, ठीक। कट गए। अब क्या है? 13 39 का मासा क्या है? 13 है, तो 13 लिख दीजिए। 273, 273 से भाग दीजिए। 13 दूना 26, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। 3 उतार दीजिए। 13 का नंबर 13, ठीक।
हो गया। हमारा क्या मासा है? मासा बराबर क्या? 13। ठीक, आगे चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके लगाइएगा, लगा करके अपना चेक करते रहिएगा। आइए तीसरा देखते हैं। ठीक, नौ का अपवर्त, नौ का अपवर्त, नौ का अपवर्त। पिछला वाला क्वेश्चन, पहला वाला जो है 2017 में आया था और दूसरा वाला जो है, ठीक, वो ही 17 में लगभग आया है। और तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। नौ का अपवर्त पूछा है, 2019 का है। ठीक, ऑप्शन दे देते हैं, विकल्प है इसमें 1, 9, 11, 1, 9, 11, 13। दूसरा है 9, 18, 27, 36, 9, 18, 28, 36। ठीक, 27, 36, 27, 36। तीसरा है 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। ठीक, अगला है 18, 21, 25, 30। चौथा क्या है? 18, 21, 25, 30। ठीक, अपवर्त पूछा है। अपवर्त माने क्या होता है? अपवर्त माने क्या होता है? पहाड़ बताया था। ठीक, अगर पहाड़ देखेंगे तो इसमें आ रहा है 9, 9, 9, 2, 18, 9, 3, 9, 4, 36। और किसी में आ रहा है? नहीं आ रहा है, गलत है। आगे चलिएगा। सरल क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना जान लीजिए, एकदम बेवकूफ़ी है, समझ लीजिएगा। आराम से बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। तीन संख्याएं, तीन संख्याएं, तीन संख्याएं 1, 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। 1:2:3 के अनुपात में है। अनुपात में है, अनुपात में है। यह उसका महत्तम समापवर्तक, यह उसका मासा कर दीजिए, मासा यानी महत्तम समापवर्तक 12 है। मासा 12 है। ठीक, तो यह संख्या क्या है? संख्या बतानी है। संख्या बताइए, संख्या बताइए। आइए देखते हैं। ठीक, सॉल्व कीजिएगा। 1, 2, 3। मान लीजिए पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। ठीक, 1, 2, 3 है, सभी का x से गुणा करा दीजिए, x से गुणा कराइएगा। ठीक, इसके बाद क्या करिएगा? x, 2x, 3x का मासा, मासा क्या आएगा? x ही कॉमन है, x ही आ जाएगा। ठीक, जब x आ गए तो x का मान क्या दिए हुए है? 12। मासा, मासा कह रहा है ना, मासा 12 दिए हो। क्यों? क्योंकि x बराबर 12। जब x बराबर 12 है, ठीक, जब 12 है तो एक का गुणा कर दीजिए। एक x से जब गुणा करेंगे किससे? 12 से, कितना आएगा? 12। 2x यानी 2 को गुणे 12 जब करेंगे तो कितना होगा? 12 दूना 24। जब 3 का गुणा करेंगे, तीन, 3 है ही, जब 12 का गुणा करेंगे तो 12 3 36। ये हमारा क्या हो गया आंसर? 12, 24,
36। ये हमारी क्या है, संख्याएं हैं। ठीक, समझ में आया? आगे आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15, 5, 10, 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 5, 10, 15 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक, लिखिएगा 5, 10, 15। 1 गुणे 5, 2 गुणे 5। यहाँ पे 1 भी कर दोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक, 1 गुणे 3 गुणे 5, 1 गुणे 3 गुणे 5। एलसीएम है। एलसीएम बराबर क्या होता है, जो कॉमन है वो भी, जो नहीं है उसको भी उतार लीजिए। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। क्या आ गया, 3 दूनी 6 पंचे 30। ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, आगे चले। ठीक, देख रहे हैं कितना सरल सरल क्वेश्चन पूछा है। आइए अगला देखते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 15, 20, 36, 48, जिसमें यदि 15, 20, 15, 20, 48, 15, 20, 48, 36, 36 से भाग दें तो से भाग दें तो भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में तो प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। 8 शेष बचे। शेष बचे 8 क्या है, 8 शेष बचे। ठीक, आइए 2020 का क्वेश्चन है। 2020 सॉल्व कीजिएगा। ठीक, सॉल्व कीजिए। क्या होगी, देखिए यहाँ पहले छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है तो हमें क्या निकालना है, लसा निकालना है। हमने बताया था अगर छोटी संख्या पूछी जाए तो लसा निकालिए, बड़ी संख्या पूछी जाए तो मसा निकालिए। छोटी संख्या पूछे है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालिए। 15, 20, 48, 36 सभी का एक साथ में निकाल लीजिए। ठीक, क्योंकि एलसीएम में से ये पूछा नहीं है इसी का क्वेश्चन। आइए लगाते हैं। 2 से लगाइए, 15 नहीं कटेगा। 2 धामा 20, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 कन्नम 2, 2 अठे 16। अगला संख्या से काटिएगा। देखिए 15, 2 पचे 10, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18। जब तक कटे 2 से काटते चलिएगा। 15, 5, 2 छम 12, 9। ठीक, 2 से कट रहा है 15, 5, 2 3 6, 9। फिर 3 से काटिए क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं।
ठीक, 3 बचे 15, 5 कन्नम 5, 5 उतार लीजिए, 3 कन्नम 3, 3 त्रिका 9। ठीक, इसके बाद 3 कन्नम 3, 5 1, 5 कन्नम 5। हमको क्या मिले? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 गुणे 3, 8 3 24, 4 हासिल आगे 2, 4 3 12, 13 14 144 गुणे 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 5 का नाम 5 2 7, कितना आया? 720। ठीक, 720। लेकिन बोला क्या है? प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए? 8 शेष बचना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचना चाहिए। ये बताइए, शेष तो तभी बचेगा जब इसमें हम 8 जोड़ दें। ठीक, अगर हम जो है ये जो संख्याएं हैं इसमें भाग देंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा। ठीक, जब अगर 8 जोड़ दे रहे हैं तो भाई 8 शेष बच जाएगा कि नहीं बचेगा? जाहिर सी बात है बचेगा, चेक करके देख लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। कितना होगा? 728, 728 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये 17वां क्वेश्चन है। टोटल 10 उधर हुआ था, साथ ही एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। एक कमरा एक कमरा 15 मीटर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक, चौड़ा है। ठीक है, इसके छत के निचले भाग में इसके छत के निचले भाग में निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी? कम से कम कितनी कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल लगेगी? टाइल लगेगी। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो क्या आएगा देखिएगा। क्या बोला है? 15 सेंटीमीटर 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर क्या है? लंबा है। यल से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। 9 क्या है? 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है। बी कर देते हैं बेस। ठीक, ठीक है, देखिए ये 15 क्या है? 15 मीटर। अगर सेंटीमीटर बदलेंगे कितना होगा? सब गुणा हो जाएगा 1500। लेकिन 17 सेंटीमीटर है, 1517 हो गए, जोड़ दीजिए। 9 मीटर में 900 हो गया। क्यों? क्योंकि 100 से गुणा करेंगे 9 में तो 900 हो गया। बट और 2 क्या है? 2 सेंटीमीटर, तो जोड़ दीजिए, 902 हो गया। 902 15 जीरो 1500 1517
सोल्व कीजिएगा इसको। कितना होगा? 15 सेंटीमीटर दिए है, 15 मीटर। सोल्व कीजिएगा इसको। कितना दिया है? 15 मीटर, 17 सेंटीमीटर, लंबा है 9 मीटर, 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे 15 मीटर तो 100 से गुणा करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1517, 1500 क्या, 1517 सेंटीमीटर हो गया। 900, 900 प्लस 2, 902 सेंटीमीटर हो गया गुणा। ठीक, 900, इसके बाद 2 सेंटीमीटर हो गया। हमको क्या निकालना है इसमें? मासा निकालना है। मासा हम भाग विधि से निकाल दे रहे हैं। ठीक, जैसे चाहे गुणनखंड कीजिए चाहे भाग विधि। 1517 भागे 902। ठीक, आइए 9, 9 से गुणा करिए। 9 दूनी 18, नहीं होगा, एक बार जाएगा 902। ठीक, हटाइए इसको। 5, 1, कितना हो गया? 9 6 15, 6 हो गए, 600 कितना आया? 15। भाग किस में दीजिए? 902 में। 902 का भाग देंगे 6, एक बार जाएगा 615, घटा दीजिए। कितना हो गया? 7 5 12, ये हो गया 9 9, 9 में से गए कितना? 8, ये 6 2 8, 287 भागे कितना? 615। ठीक, दो बार जाएगा। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 574। 5 में 4 गए 1, 7 3 10, 7 4 11, 4 बार। ठीक, 41 आ गया। 287 भाग दीजिए। 4 सते 28, 7 करने 7। ठीक, 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? HCF निकाले हैं, कितना आया? 41। हमारा यही उत्तर है। ठीक है। ठीक, 41 वर्गाकार टाइल लिखिएगा। इसलिए वर्गाकार टाइल लगाने में 41 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, 41 टाइल्स लगेगी। ठीक है, अगला देखिएगा। 8वां क्वेश्चन। कपड़ों के 3 थानों की लंबाई, कपड़ों के 3 थानों की लंबाई, कपड़ों के 3 थानों की लंबाई क्रमशः 12 मीटर, क्रमशः 12 मीटर। ठीक, क्रमशः 12 मीटर, 220 मीटर, 220 मीटर, 12 मीटर 220 मीटर, 275 मीटर कपड़ा है। 275 मीटर कपड़ा है, कपड़ा है। 275 मीटर कपड़ा है। ठीक, 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता, बड़ी से बड़ी नाप का फीता, का फीता, बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के, फीता बताइए जो तीनों थानों के, तीनों थानों के, तीनों थानों के, तीनों थानों के
कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके, कपड़ों को पूरा 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 नाप सके, नाप सके। ठीक है, आइएगा सॉल्व कीजिए। ठीक, क्या बोला है? बड़ी से बड़ी, हमको क्या निकालना है? मासा। ठीक है, किसका किसका दिया है? 12 मीटर, ठीक, 220 मीटर और 275 मीटर। ऐसे सवालों को सीधे एक साथ में लगाइएगा। ठीक, 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 का नम 2, 2 का नम 2, 0, 2 का नम 2, ये तो कटेगा नहीं, यही लिख लीजिए। ठीक, क्या निकालना है हमको? मासा निकालना है ना। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको जो तीनों थानों को नाप सके। 5 से काटिए सीधा, 5 से 3 से 3 से काटिए, 3 से 3 से क्या क्या दिए है? 12 मीटर, 12 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर। ठीक, बारह नहीं है, ठीक है, ये 120 मीटर है, ये 120 मीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो है 120 मीटर है। अगर ये 20 मीटर होगा तो किसी संख्या से कटेगा ही नहीं, तब हमारा उत्तर एक आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है कब का है? ये क्वेश्चन हमारा है 2017 का, ये 2017 का क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसमें क्या करना है? 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 पचा 25, 5 पचा 25। और किसी संख्या से कटेगा? ये 5 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 2 से कट जाएगा तो ये नहीं कटेगा, तो हमारा क्या हो गया? 5, 5 मीटर, यानी 5 मीटर कपड़े को जो है 5 मीटर फीता होना चाहिए। ठीक, ये हमारा जो है आज ये 3 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ पार्ट 1 समाप्त हो गया। ठीक है।